श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तरस जाएं। वो तुझे खोकर चैन से जी रहे हैं। बस तू इतना मुकाम बना कि फिर तुझे पाने की आरजू में वो हर रात बेचैन सोएं। इतना मत बोलो कि दुनिया पहचान ले, कुछ ऐसा बनो कि दुनिया खामोश होकर तुम्हारा नाम ले। तू अभी चुप है क्योंकि वक्त गूंगा है, पर एक दिन वो बोलेगा और सब तेरे नाम से डरेंगे। खुद को इतना कीमती बना दो कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हें देखने के लिए भी अपॉइंटमेंट मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तरक्की की चुपसी सीढ़ियां चढ़ो, शोर तभी मचाओ जब मंजिल तुम्हें सलाम करे। कभी किसी के लौट आने का इंतजार मत कर। खुद को ऐसा बना कि जिसे तू छोड़े वो उम्र भर लौटने की दुआ करे। तेरी कहानी अभी अधूरी है, तेरे आंसुओं की स्याही से। एक दिन वो इबारत लिखेगा वक्त, जिसे दुनिया रिस्पेक्ट कहेगी। जो तुझे आजमाते हैं उन्हें तू कुछ ऐसा दिखा कि तेरा नाम सुनकर ही उनकी सांसें उलझ जाया करें। खुद को आग मत समझ, खुद को वो राख बना जिससे एक दिन पूरी दुनिया की नींव हिल जाए। कुछ मत बोल, बस इतना कर कि तेरा साया भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। ये इंसान कौन था और इतना खामोश होकर भी इतना असरदार कैसे? ना तूफान डराते हैं, ना नदियों का वेग विचलित करता है, क्योंकि जैसे समुद्र सब कुछ समेट कर भी मर्यादा नहीं तोड़ता, वैसे ही वह योगी जो परमात्मा में स्थित होता है, हर सुख दुख में भी न डगमगाता है न टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तब नहीं मिलती जब सब शांत हो। शांति तब मिलती है जब भीतर की आग बुझ जाए, जब ममता छूट जाए, जब मोह, अभिमान और इच्छाओं की जंजीरें गिर जाएं। कान्हा कहते हैं, दर्द से भागो मत, क्योंकि यही दर्द कल शक्ति बनकर उभरेगा। जब दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली हो, तब वही जमीन बनती है उड़ान की। लोगों से मत डरो, डरो तो उन अपनों से जो चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे गहराई से वार करते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने घर परिवार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दो। दान पुण्य सामर्थ्य के अनुसार करो, दिखावे के लिए नहीं। अपनी आय से अधिक खर्च मत करो, परंतु जरूरत में कंजूसी भी मत करो। परिवार सबसे बड़ा धर्म है और त्याग सबसे बड़ी भक्ति। तू चुप रहेगा तो अधर्म और ऊंचा उठेगा और तेरा मौन पाप बन जाएगा, क्योंकि जब अत्याचार सहन किया जाता है तब वह दोहराया जाता है। जिस क्षण अर्जुन ने अपने प्रियजनों को देख युद्ध छोड़ने की इच्छा की, उसी क्षण श्री कृष्ण ने कहा, जो तुझे अपने लगते हैं वही अधर्म की ओर खड़े हैं। तू ममता से नहीं, धर्म से देख, और जब तू धर्म की आंखों से देखेगा तभी तू समझेगा कि कर्तव्य का अर्थ भावनाओं से बड़ा होता है। धर्म का मूल आधार कर्म है और बिना कर्म के कोई धर्म नहीं। जैसे बिना दीप के रात्रि को उजाला नहीं, वैसे ही बिना निष्काम कर्म के आत्मा को मोक्ष नहीं। दान सबसे बड़ा कर्म है, परंतु केवल दान नहीं, वह दान जो मौन हो, जो दिखावा न हो, जो अहंकार से मुक्त हो, क्योंकि अहंकार से किया गया पुण्य भी भीतर से पाप हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म अपने मन को अपने ही अधीन रखना है। जिसने मन को वश में कर लिया, उसने संसार के सारे युद्ध पहले ही जीत लिए। गुजरा हुआ कल और आने वाला कल, ये दोनों केवल कल्पना है। जो अस्तित्व में है वह केवल यह क्षण है, यह अब है, और जो इस अब में जीता है वही जीवन की संपूर्णता को समझ पाता है। पाप वह नहीं जो केवल किया गया हो, पाप वह भी है जो सहा गया हो। द्रौपदी का अपमान केवल उसका नहीं था, वह उस धर्म का अपमान था जो न्याय मांग रहा था। और जब धर्म का अपमान होता है तब संहार निश्चित होता है। जब कोई स्त्री अपमानित होती है तो सृष्टि कांपती है और इतिहास करवट लेता है। द्रौपदी की चुप पुकार ही महाभारत का गर्जन बनी, क्योंकि वह पुकार न्याय की थी, और न्याय कभी मौन नहीं होता। कर्मयोग वह है जिसमें व्यक्ति कर्म करता है, परंतु फल की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि फल की इच्छा ही बंधन है और त्याग ही मुक्ति का आरंभ।
कर्तव्य से किया गया कोई भी अच्छा कार्य उत्तम तो हो सकता है, परंतु श्रेष्ठ नहीं। श्रेष्ठ कर्म वही होता है जो निष्काम हो, और वह कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाता है। जब तू अन्याय का विरोध नहीं करता तो तू उसके पक्ष में खड़ा होता है, और जब तू बार बार सहता है तब सामने वाला तेरे मौन को सहमति मान लेता है। विरोध करना विद्रोह नहीं है, यह आत्मसम्मान का रक्षा कवच है। जो सहता है वह टूटता है, और जो बोलता है वह बनता है। ईश्वर ने कर्म दिया है, भाग्य नहीं लिखा। भाग्य तो कर्म से ही निर्मित होता है, और जो इस रहस्य को जान गया वह जान गया कि कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं। विचारों की भूमि पर जो बीज बोए जाते हैं वही कर्म बनकर उगते हैं, और जो विचार शुद्ध हैं कर्म अपने आप निर्मल हो जाते हैं। असंतोष, द्वेष, लोभ, मोह, लालच, यह सब पाप की जड़ें हैं, और इन्हीं जड़ों से कर्म भी बंध जाता है, बंधता है जन्मों तक। जो आत्मा के भीतर शुद्ध प्रकाश को जलाता है वही अपने कर्मों से ऊपर उठता है, वही बंधन से मुक्त होता है। हम दूसरों की मदद करें या ना करें, पर इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी का दिल न दुखे, क्योंकि जो दर्द हम देते हैं वो कभी न कभी किसी मोड़ पर लौटता जरूर है। बस समय बदलता है, दृश्य नहीं। जो चीज आपकी है वह लाख खो जाए, समय की रेत में दब जाए, फिर भी किसी न किसी मोड़ पर लौट आती है। इसलिए विश्वास रखो, लेकिन मोह मत पालो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दुख रिश्तों से नहीं पाते, तुम मोह से जलते हो, क्योंकि प्रेम देता है, मोह बांधता है। प्रेम की भाषा देने की होती है, और मोह की भाषा होती है अपेक्षाओं की। प्रेम एक शक्ति है, मोह एक निर्बलता। आज से नहीं, इसी क्षण से अपने भीतर प्रेम को जगाओ, मोह को नहीं। मोह उस जल की तरह है जो बहने नहीं देता। प्रेम उस नदी की तरह है जो हर पत्थर के बावजूद बहती है, क्योंकि प्रेम में स्वतंत्रता है, मोह में बंधन। और अगर तुम कलयुग में खुश रहना चाहते हो तो पहला धर्म यही है कि अपनी आत्मा की रक्षा खुद करना सीखो। दूसरों के सहारे केवल वे चलते हैं जो स्वयं चलने से डरते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वह जानता है कि सबसे बड़ा बल आत्मबल है। जो भीड़ में खो गया उसने अपनी आवाज गंवा दी, जो भीड़ से टकरा गया उसने अपने अस्तित्व को पहचान लिया। दुनिया कभी सत्य का अनुसरण नहीं करती, दुनिया केवल प्रचलन का अनुकरण करती है। तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, पर वो भी तब तक जब तक तुम उसे समझो। जो तू क्षत्रिय होकर भी डर रहा है युद्ध से, उसके पीछे तेरी कमजोरी नहीं, तेरे मोह की जड़ें हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो तुझे अपना लगते हैं वही अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, और तू धर्म से पीछे हट रहा है। कर्म से पीछे हटना यही सबसे बड़ा अधर्म है। तू भावुक हो सकता है पर भ्रमित नहीं, तू कोमल हो सकता है पर कमजोर नहीं। श्री कृष्ण की गीता हमें यही सिखाती है कि जब तुम अधर्म का विरोध नहीं करते तब अधर्म तुम्हें निगल जाता है। दूसरों के पाप को सहना स्वयं एक पाप बन जाता है। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म तुम्हारे रक्षक हैं, वे तुम्हारे लिए लड़ते हैं तब भी जब तुम खुद थक जाते हो। भविष्य और अतीत केवल सोच में है, सत्य केवल वर्तमान में है। जो व्यक्ति गुजरे हुए कल में खोया है या आने वाले कल से डरता है, वह आज के आनंद को कभी जी नहीं सकता। अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वह आज में जिए, हर पल में गाए जीवन का गीत, क्योंकि जो आज को नहीं पहचानता वह कभी भी अपने आप को नहीं पहचान सकता। परमात्मा न्याय करता है, पर वह तुम्हारे कर्मों के अनुसार। तुम जो बोओगे वही काटोगे। परमात्मा की न्याय प्रणाली में देर है, पर अंधेर नहीं। निष्काम कर्म ही मोक्ष का द्वार है। जो कर्म फल की इच्छा से नहीं किया गया, वही कर्म तुम्हें परम पद तक ले जाएगा। कर्म कर पर आसक्ति छोड़ दे, धर्म निभा पर अहंकार न पाल। दान सबसे बड़ा कर्म है, पर कर्तव्य भाव से किया गया हर कार्य उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि असली महानता न किसी भव्य मंदिर में होती है, न किसी शोरगुल वाले मंच पर। वह होती है एक मौन क्षण में, जब तुम किसी के दुख को बांटते हो बिना बताए। महाभारत का युद्ध एक द्रौपदी के अपमान से प्रारंभ हुआ, परंतु उस अन्याय के अंत से हुआ जिसे सबने वर्षों तक सहा था, क्योंकि जो अन्याय को सहता है वह भी उतना ही दोषी है जितना वह जो अन्याय करता है। और अगर तुम आज चुप रहोगे
तो कल कोई तुम्हारे साथ भी अन्याय करेगा और तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। जब तुम्हारे सामने अन्याय हो और तुम चुप रहो तो समझो तुम भी उस अन्याय में भागी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू युद्ध कर, क्योंकि तेरे धर्म की रक्षा इसी में है। पर क्या धर्म सिर्फ युद्ध में है? नहीं, धर्म उस मौन को तोड़ने में भी है जो पाप पर पर्दा डालता है। और जब द्रौपदी की चीर हरण हो रही थी तब सभा में बहुत लोग थे, सब चुप थे। वहां सिर्फ एक श्री कृष्ण बोले और वही सत्य के साथ खड़े हुए। जब सत्य तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारे पास कुछ ना हो फिर भी तुम जीत जाते हो। महाभारत में श्री कृष्ण के पास कोई हथियार नहीं था, पर पांडवों के पास कृष्ण थे और इसलिए उनके पास जीत थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगहों पर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें लगता है यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन जब समय बीतता है तब समझ आता है वही क्यों नहीं होना चाहिए था। अगर वो ना हुआ होता तो तुम आज जहां हो वहां ना होते। तुमने जितनी चोटें खाई हैं उन्हीं चोटों से तुम्हारी शक्ति निकली है। वो आंसू जो तुमने रातों में चुपचाप बहाए थे, आज उन्हीं से तुम्हारी आंखों में नमी नहीं, एक चमक है। लेकिन शर्त यह है कि तुम अशांति में भी शांत रहना सीखो। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो तब भी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। शांति कोई परिस्थिति नहीं, एक निर्णय है। जब सब कुछ बिखर रहा हो तब मुस्कुरा पाना, वही तो गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते तब तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। और जहां अपेक्षा नहीं होती वहां मोह भी नहीं होता, और जहां मोह नहीं होता वहीं से प्रेम शुरू होता है। मोह में तुम बांधते हो, प्रेम में तुम मुक्त करते हो। मोह कहता है तू मेरा है, प्रेम कहता है तू है, इसलिए मैं तेरा हूं। जो तुमसे जुड़ा है वह बिना बांधे भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो सिर्फ मोह में था वह तुम्हारे लाख रोकने पर भी चला जाएगा। अत्यधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना भोजन, ना आराम, ना ही रिश्ता, क्योंकि अति हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। हर चीज में संतुलन, यही असली तप है। संतुलन वो पुल है जो तुम्हें भटकाव से सत्य की ओर ले जाता है, और उस संतुलन में ही वो मौन है जो तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाता है। जीवन में कुछ भी हो, लेकिन कभी भी अपने होने का भार दूसरों पर मत डालो। कोई तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा, तुम्हें खुद को ही बदलना होगा। गीता यही सिखाती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर सबसे पहले अपने कर्मों की पहचान करो। कहीं तुम भी तो भीड़ का हिस्सा बनकर अपने कर्तव्य से दूर नहीं हो गए। अगर तुम वही करोगे जो दुनिया कर रही है तो तुम उसी भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर तुम वह करोगे जो तुम्हारे भीतर का सत्य कहता है तो सारी दुनिया भीड़ लगेगी और तुम रास्ता बन जाओगे। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा, जो नहीं है उसके लिए आंसू बहाना केवल समय की बर्बादी है। वक्त तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, और इसी में जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा छिपी है। जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के खिलाफ होता है तब भी जीवन तुम्हारे पक्ष में होता है, पर शर्त यह है कि तुम विश्वास बनाए रखो। और सबसे जरूरी बात, जब भी किसी का दिल दुखाओ, जान लो उसका दर्द लौट कर जरूर आएगा, क्योंकि जो दुख तुम देते हो वह शब्दों में नहीं पर ब्रह्मांड की योजना में दर्ज हो जाता है। शब्द, हां, शब्द सबसे बड़ी शक्ति है। शब्द वो बीज हैं जो या तो किसी का जीवन संवार सकते हैं या उसे जला सकते हैं। कभी अपने ही शब्दों से तुम खुद को भी तोड़ सकते हो और दूसरों को भी। जीवन हर रोज एक युद्ध है, कभी बाहर का, कभी भीतर का, पर जो भीतर का युद्ध जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। महाभारत की वह पीड़ा जिसमें आत्मा की शांति भी प्रश्न बन जाए, जिस पुत्र की मुस्कान में अर्जुन को भविष्य दिखता था, उसी अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन से वर्तमान भी छीन लिया। आंसुओं की धार में डूबा वह योद्धा जिसने अनगिनत प्राणों को मृत्यु से बचाया, आज अपने एक प्राण के लिए श्री कृष्ण से विनती कर रहा था, हे माधव, यह दुहक असह्य है, मैं अब नहीं सह सकूंगा। परंतु क्या मृत्यु वह अंत है जहां सब कुछ छूट जाता है, या वह आरंभ है जहां पहचानें भी धुंधली पड़ जाती हैं? श्री कृष्ण ने उसे आत्माओं के लोक में पहुंचाया। वहां अभिमन्यु था, पर न वैसा जैसा अर्जुन ने देखा था। वहां न युद्ध था, न रक्त, न द्वेष, वहां आनंद था।
अभिमन्यु वहां विराजमान था, प्रसन्नचित्त, शांत और निर्विकार, जैसे उसने कभी जीवन को छोड़कर मृत्यु को अपनाया ही ना हो। और वहीं अर्जुन ने पुकारा, पुत्र अभिमन्यु। परंतु उत्तर चौंका देने वाला था। आप कौन हैं? वहां न स्मृति बचती है, न ममता, न मोह। वहां केवल आत्मा की पहचान होती है, निर्वैयक्तिक, निराकार, निर्विचार। मैं तेरा पिता हूं। कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे असंख्य जन्म हुए हैं। किसी में आप पिता थे, किसी में मैं। आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न किसी की संतान होती है, न कोई उसका पिता। यह वाक्य नहीं, यह ब्रह्मास्त्र था, अर्जुन की समस्त भावनाओं को भस्म करता हुआ सत्य। जो पुत्र अभी अभी चला गया, वह कभी का गया हुआ था। जो संबंध अभी टूटे हैं, वे पहले ही अस्थायी थे। जो पीड़ा अभी उठी है, वह मोह की देन है, न कि आत्मा की। और यहीं से गीता का असली संदेश आरंभ होता है। जिन्हें तुम अपना मानते हो, वे केवल अवसर के साथ होते हैं। जो संकट में स्थिर रहे, वही अपना है। जो समय के साथ बदल जाए, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन की सच्चाई यह नहीं कि कौन तुम्हारे साथ हंसा, बल्कि यह कि कौन तब भी साथ रहा जब तुम रोए। और जो चला गया, उसके लिए शोक मत करो, क्योंकि आत्मा कभी नहीं जाती। शरीर जलता है, भावनाएं भस्म होती हैं, स्मृतियां मृगमरीचिका हो जाती हैं, पर आत्मा, वह तो निर्लिप्त, निराकार, नित्य और अमर है। यदि तुम सच में ईश्वर में आस्था रखते हो, तो फिर शिकायत क्यों? क्योंकि सच्ची आस्था की परीक्षा तब होती है जब मन की हर इच्छा ठुकरा दी जाए और फिर भी होठों से बस धन्यवाद निकले। मन बदलो, संसार बदलेगा। जैसा तुम्हारा मन, वैसा तुम्हारा विचार। जैसे विचार, वैसा व्यवहार। जैसा व्यवहार, वैसा ही तुम्हारा भाग्य। यदि नीचता सोचोगे तो उसी गर्त में जाओगे। यदि श्रेष्ठता को अपनाओगे तो ब्रह्म के समीप पहुंचोगे। यह जीवन विचारों की प्रतिच्छाया है। यहां जो भीतर है, वही बाहर उभरता है। और हां, विश्वास इतना करो कि सामने वाला छल करते समय खुद को अपराधी समझे। और प्रेम इतना दो कि कोई तुम्हें खोने से पहले ही कांपने लगे। पर अंत कहां है? क्योंकि यह कथा तो वहां से शुरू होती है जहां अर्जुन को अपना पुत्र पहचान में नहीं आता, जहां न रिश्ते बचे, न रोने की कोई वजह, जहां स्वयं को त्यागना पड़ता है ताकि सत्य को अपनाया जा सके, जहां प्रभु की बातें केवल शब्द नहीं, अग्नि बन जाती हैं और हृदय को जलाकर उसकी राख से ज्ञान का जन्म होता है। तो क्या यह दुख तुम्हारा था या यह मोह तुम्हारा था? क्योंकि तुम रोते नहीं हो, तुम बस पकड़ खोने से घबराते हो। और जो पकड़ में न था, उसके जाने का शोक कैसा? अब तुम क्या होगे? एक ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु से टूटा है, या एक ऐसा आत्मा जिसने मृत्यु में भी सत्य देखा है? क्योंकि अगर आज तुमने मोह को त्याग दिया, तो कल तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और अगर आज तुमने मोह को पकड़े रखा, तो तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु ही रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों से नहीं, सोच से कर्म बनते हैं, और कर्म से बनती है तुम्हारी नियति। लेकिन नियति तब नहीं बदलती जब तुम डरते हो, बल्कि जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जिसे तुम मैं कहते हो, वह तो एक आवरण है। आत्मा तो वही है जो हर बार जन्म लेकर सिर्फ कर्म करने आती है। सच यह नहीं कि मृत्यु दुख देती है, सच यह है कि मृत्यु हमें असत्य मोह से मुक्त करती है। मृत्यु एक दरवाजा है जो नए द्वार की ओर खुलता है, और जो इस द्वार से डर गया, वो जीवन में कभी प्रवेश कर ही नहीं पाया। जो आज है, वो कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा, वो आज की तरह नहीं होगा। तो फिर तुम डर किससे रहे हो? धर्म से या अपने आप से? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने किसी जीव को पीड़ा दी, तो तुमने मुझ में ही पीड़ा भर दी, क्योंकि मैं तो उसी में भी हूं जिसे तुम तुच्छ समझते हो, और उसी में भी जो तुम्हें पूज्य लगता है। हर कण में जो व्याप्त है, उसमें भेद कर तुम अपने ही अस्तित्व को पीड़ा दोगे। जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारा कर्म, चाहे शुभ हो या अशुभ, तुम्हें ढूंढ ही लेता है। तुमने जो बोया है, उसी की छाया तुम्हारे सिर पर एक दिन बरसेगी। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो न जन्म पर हर्ष करता है, न मृत्यु पर शोक करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती है। वह तो बस शरीरों के वस्त्र बदलती है। और यदि तुम आज भी दुखी हो, तो इसका कारण तुम्हारा अज्ञान है, न कि किसी का जाना। सहारे चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो,
एक दिन साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन जो आत्मबल से खड़ा हो गया उसे संसार की कोई आंधी गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो तुझे खो देने का डर रखे उसी से प्रेम कर, और जिस पर तू विश्वास करे उसे धोखा देने का अवसर ही मत दे। धर्म क्या है? धर्म वो नहीं जो तुम्हें विरासत में मिला है, धर्म वो है जो तुम रोज निभाते हो, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने मौन से, अपने संयम से। तू यह मत सोच कि अमीरी, दिखावा और नाम तुझे ऊंचा बनाएंगे। ऊंचा वो होता है जो दूसरों के दुख में मौन रहकर आंसुओं के पीछे छिपी आत्मा की पुकार सुन लेता है। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही समय भी बदलता है। सुख आएगा फिर चला जाएगा, दुख आएगा और वो भी बीत जाएगा, परंतु तेरी प्रतिक्रिया, तेरा संयम, तेरा धर्म, तेरा चरित्र वो नहीं जाएगा, वो तुझ में बस जाएगा। और जब तू संसार से जाएगा तब तेरे वस्त्र, तेरी देह, तेरी भाषा, तेरे रिश्ते सब यहीं छूट जाएंगे। तेरे साथ जाएगा केवल तेरा कर्म। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, साहस रखो, धर्म का पालन करो। युद्ध हो या जीवन, विजय इन्हीं से प्राप्त होती है। तू यह मत सोच कि तेरा मित्र अमीर है या गरीब, सोच यह कि जब तू टूटा था तो वह तेरे साथ था या नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे आंसुओं के साथ बहता है वही तुम्हारा सच्चा संबंध होता है। काम में आनंद खोजो, आनंद में काम नहीं, क्योंकि जब तुम आनंद से काम करोगे तब हर काम पूजा बन जाएगा। जिस पर ईश्वर मुस्कुराते हैं उसे भक्ति स्वयं चलकर मिलती है। महादेव स्वयं जो त्रिकालज्ञ हैं, रामचरितमानस में विनय करते हैं, बार बार बर माघूं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपम भक्ति सदा सत्संग। भक्ति जो न तो पुरुषार्थ से आती है, न ही तप से, न ही यश से, बल्कि बस एक दयालु दृष्टि से उतरती है मन में, गूंजती है हृदय में। जब राम केवट को उतराई देने लगे थे तो उसने झुककर मना किया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही तो सब कुछ हैं। क्या राम उसे खाली लौटाते? नहीं, उन्होंने उसे विमल भक्ति का वरदान दिया और कहा, तेरी सेवा में जो प्रेम है वही मेरा सबसे बड़ा मूल्य है। भक्ति जब प्रकट होती है तो बुद्धि मौन हो जाती है, वहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, केवल समर्पण होता है। लेकिन बंधन, वो चाहे सोने का हो या लोहे का, बंधन ही होता है। पाप अगर लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की। एक से व्यक्ति छुटकारा चाहता है, दूसरे को तो वह मोह मान लेता है, किंतु बंधन बंधन होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुण्य भी मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो उसमें भी अहंकार जड़ें जमाएगा। जो भी करते हो, खाते हो, सोचते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। कर्म में जब तक मैं है तब तक वह बांधता है, जब तू आ जाए तब वह मुक्त करता है। और तब प्रश्न उठता है, मेरा मूल्य क्या है? क्या मैं अपने भूत से परिभाषित हूं या अपने भविष्य की संभावना से? क्योंकि मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आज क्या हूं, बल्कि इस बात से कि क्या बन सकता हूं। कोई भी मिट्टी का ढेला जब तक चाक पर नहीं चढ़ता वह बस मिट्टी है, लेकिन जब कुम्हार उसे आकार देता है तो वही घट, वही दीपक, वही मंदिर का कलश बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर अपने भाग्य को कोसते हैं, कहते हैं भगवान ने सब दुख हमें ही क्यों दे दिए। लेकिन जो दुख ईश्वर भेजता है वह तुम्हारी आत्मा को तराशने के लिए भेजता है, नष्ट करने के लिए नहीं। कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्यों का फल नहीं मिला, पर क्या तुमने वो कर्म ईश्वर को समर्पित किए थे या अपने भीतर मैंने किया का भाव रखा था? क्योंकि गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और जो भी करो वह मुझे अर्पित करते हुए करो। जिस दिन तुमने अपने कर्म को समर्पण में बदला, उसी दिन तुमने बंधन से स्वतंत्रता पाली। कर्म जब अहंकार के बिना होता है तब वह पुण्य नहीं, प्रार्थना बन जाता है। हंसता हुआ चेहरा और शांत मन, यही असली संपत्ति है। शब्दों से नहीं, भावनाओं से मापो किसी का मूल्य। धन और पद से नहीं, बल्कि उनके उस मौन से जहां वे टूट कर भी मुस्कुराते हैं। एक मित्र अमीर है या गरीब, यह अर्थ नहीं रखता। जो तुम्हारे दुख में साथ निभाए वही तुम्हारा भाग्य है। सहारे चाहे कितने भी सच्चे हों, वे साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन खुद पर किया विश्वास वही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। कर्म धर्म से ऊंचा है, और धर्म केवल वह नहीं जो ग्रंथों में लिखा है।
वह धर्म है जो किसी रोते को मुस्कुराना सिखाए, जो किसी टूटे को थाम ले, जो किसी अकेले को संबल दे। इसीलिए यदि तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो सिर्फ लेने की प्रार्थना मत करो, देने की क्षमता मांगो, क्योंकि जो देता है वही अंत में भरता है। तुम्हारा हर अच्छा विचार, हर शुभ भावना किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख। सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती है, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक सत्य है, लेकिन उससे डरना मूर्खता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्यागती है। जो गया है वह लौटेगा, जो आया है वह जाएगा। तो ज्ञानवान न तो मरने वालों का शोक करता है, न ही जीने वालों का अभिमान। कभी कभी चुप रह जाना ही शोर मचाने से ज्यादा असर करता है, क्योंकि शोर ताली पाता है और मौन समाधान। जो टूट गया हो उसे जोड़ना सरल है, पर जो भीतर से बिखर गया हो उसे समेटने में सदियां लगती है। जैसे एक टूटा हुआ दर्पण अपनी असलियत नहीं छोड़ता, चाहे उसमें 1000 दरारें क्यों न हो, वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी कभी क्षीण नहीं होती। बस वह समय के थपेड़ों में खुद को भूल जाती है। अगर दुनिया टूटी हुई मूर्ति को मंदिर से बाहर फेंक सकती है, तो जब तुम टूटोगे दुनिया तुम्हें भी दरकिनार कर देगी। इसलिए टूटना नहीं, जुड़ते रहना। घावों को जख्म की तरह नहीं, गहनों की तरह धारण करना सीखो। और जब सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा हो, तब अपनी मनः स्थिति बदल कर देखो। शायद संसार ना सही, पर तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। जब परिस्थितियां नियंत्रण में ना हो तो मन को साधो, संसार अपने आप संभल जाएगा। किसी कठिन समय में यह मत सोचो कि क्या होगा, बल्कि पहले से अपने अंतर में शांति का कुआं खोदो, क्योंकि जब जीवन में आग लगेगी तो ज्ञान, धैर्य और भक्ति ही वह जल होगा जो उस अग्नि को बुझा सकेगा। अगर तुम यह सोचते हो कि उस समय कोई स्पीच, कोई वीडियो या कोई पूजा तुम्हें तुरंत शांत कर देगी, तो तुम भ्रम में हो। शांति एक अभ्यास है। वो धैर्य है जो कठिन समय में फूटता नहीं। वो गहराई है जो सतह पर नहीं दिखती। और सच कहूं तो भक्ति, वो भी विमल, ना तो उपदेश से मिलती है न प्रयास से, वो कृपा से मिलती है। और कृपा उसी पर होती है जो अपने घावों को चुपचाप सहकर मुस्कुराता है। मौन रहना हर बार कायरता नहीं होता, कभी कभी यह सबसे बड़ा विराट उत्तर होता है इस संसार के कोलाहल के विरुद्ध। तुम कहते हो कठिनाई में दिमाग काम नहीं करता, पर क्या तुमने कभी खुद को तपते लोहे की तरह ढालने की कोशिश की? या फिर तुमने सोचा कि कोई और आकर तुम्हें तैयार कर देगा उस अग्नि परीक्षा के लिए? तुम्हारा मन अगर पहले से ही ध्यान, साधना और सकारात्मक विचारों से भरा होगा तो जीवन की कोई भी चिंगारी उसे भस्म नहीं कर सकती। पर अगर मन असंयमित है तो छोटी सी चिंता भी पूरे जीवन को जला डालती है। और जो लोग मुश्किल समय में हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं, उन्हें सिर्फ दुख नहीं मिलता, बल्कि पछतावा भी साथ लेकर आता है। इसलिए जब जीवन हंस रहा हो तब भी साधना करो, क्योंकि आंसू कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल को कसकर पकड़ोगे तो वह फिसल जाएगा, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर चली जाएंगी अगर तुमने मन को बहने नहीं दिया। पर अगर तुमने मन को शांत रखा तो वह जल भी अपने लिए नया रास्ता बना लेगा। और अंत में यह जान लो, तू क्या है, इससे नहीं तू क्या बन सकता है, इससे तेरा मूल्य तय होता है। इस संसार में सबसे सुंदर वस्त्र है मुस्कुराता हुआ मन, और सबसे कीमती आभूषण है शांत चेहरा, ताकि जब दुनिया तुम्हें देखे तो वह तुम्हारे संघर्ष नहीं, तुम्हारे संयम को महसूस करे। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। लेकिन यह सुनने के लिए तुम्हें चुप होना पड़ेगा, और चुप होने के लिए तुम्हें भीतर उतरना पड़ेगा, जहां शब्द नहीं, बस श्री कृष्ण की बंसी गूंजती है। जो ऊपर देखना सीख गया वो नीचे गिरने से बच गया। जो चारों ओर देखने में व्यस्त रहा वो अपने ही अंतरतम को कभी नहीं पहचान पाया। मनुष्य जब पाप करता है तो दीवारें तक ताक लेता है, पर आकाश की ओर देखना भूल जाता है। और जब आकाश से नजरें मिल जाई तो हाथ कांप जाते हैं,
आंखें भीग जाती हैं और पांव थम जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है, जो मेरा नाम जपता है, जो प्रेम से मेरी पूजा करता है, मैं उसके कष्ट हर लेता हूं और वो सुख देता हूं जो वो मांगता नहीं पर जिसकी आत्मा को जरूरत होती है। बुराई तो वो भीड़ में भी पहचान लेती है तुझे, जैसे बछड़ा पहचानता है अपनी मां को हजारों गायों में। पर जो श्री कृष्ण को जानता है वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। कभी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होता है पर पानी में जाकर अपना अस्तित्व खो देता है। जब मन विचलित हो तो निर्णय नहीं, केवल कृष्ण कहना सीखो, क्योंकि निर्णय मन से होता है पर शांति आत्मा से आती है और आत्मा वहीं शांत होती है जहां बंसी की गूंज होती है। कृष्ण कहते हैं, बुद्धि से धन पाया जा सकता है पर धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, और जो ये अंतर समझ लेता है वो कभी दिखावे का गुलाम नहीं बनता। कृष्ण कह रहे हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस गीता शास्त्र को भक्तों में कहता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। उससे बढ़कर कोई मेरा प्रिय नहीं, न आज न भविष्य में कभी। लेकिन यह सिर्फ कहने से नहीं होता, इसके लिए तुम्हें भीतर की आंख खोलनी होती है, जहां अंधेरा नहीं होता, बस नीला उजाला होता है। अगर किसी का व्यवहार अचानक तुम्हारे प्रति बदल जाए तो समझो वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे पास जो है उसे चाहता है। और अगर तुम खुद को समझ चुके हो तो तुम कभी किसी की उम्मीद नहीं बनते, तुम सिर्फ उसका आशीर्वाद बन जाते हो। जो ज्ञानी होता है उसे एक संकेत भी बहुत होता है, जो अज्ञानी होता है उसे बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे समय ही सिखाता है, और समय का पाठ सबसे लंबा, सबसे कड़ा होता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन की दिशा तय करता है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा भविष्य, जैसा कर्म वैसा मोक्ष। फिर भी लोग फल की चिंता में कर्म को अधूरा छोड़ देते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो भगवान को दोष देते हैं, जिनसे कभी सच्चे मन से प्रेम ही नहीं किया। गलती करना मानवता है, पर उसे दोहराना मूर्खता, और उससे सीख कर बदल जाना वही भगवत्ता है। जब मन में श्री कृष्ण बस जाए तो तुम अकेले नहीं होते। भले ही सारी दुनिया पीठ फेर ले, पर एक अदृश्य हाथ तुम्हें थामे रहता है। जिन्हें लगता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में है, वो कभी अपनी आत्मा की दीवारों पर दस्तक नहीं देते, क्योंकि मंदिर का दीपक बुझ सकता है, पर आत्मा का दीप जब जल उठता है तो युगों की अंधकार मिट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस गीता का श्रवण करेगा श्रद्धा से, दोष रहित होकर, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें खाली हाथ नहीं, खाली हृदय लेकर आना होगा। हर अच्छे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो यह मान लेता है सब भी वैसे ही होंगे जैसे वो खुद है। पर यही मासूमियत, यही सरलता दुनिया के छल कपट के सामने बार बार हार जाती है। जो दिल से साफ होता है अक्सर उसी के साथ सबसे ज्यादा गलत होता है। कभी कभी जरूरी है कि हम जरा अकड़ के चलें, क्योंकि जब आप मोम का दिल लेकर इस लोहे की दुनिया में निकलते हैं तो लोग आपको पिघलाकर अपने हाथ सेंक लेते हैं। वक्त सिखा देता है कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर खामोश इंसान कमजोर नहीं होता। सिक्के बजते हैं, शोर करते हैं, मगर नोट खामोश रहते हैं। बस यही फर्क काफी है समझने के लिए कि जिसकी कीमत होती है वो दिखावा नहीं करता। इसलिए जब भी तुम्हारी कीमत बढ़े तो चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे शोर की जरूरत केवल उन्हें है जिनकी कोई आवाज नहीं है। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो खुद अकेला हो तो कुछ नहीं, लेकिन जब किसी और के साथ जुड़ जाए तो उनकी कीमत बढ़ा दे। हर असफलता तुम्हारे भीतर कुछ गढ़ रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दुख एक हथौड़ा होता है जो आत्मा को आकार दे रहा होता है। तो अब मत सोचो कि क्यों आया ये सब कुछ, बल्कि सोचो कि अब क्या बनना है, क्योंकि अगर प्रभु ने चुना है तो जरूर कोई कारण होगा। जीना सबको है, मगर सबका जीना एक सा नहीं होता। कुछ लोग दुनिया के लिए जीते हैं और कुछ दुनिया को बदलने के लिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।